हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज हम शुरू कर रहे हैं जीओसी का लेवल 2 या जीओसी पार्ट 2 कह लो इसको, जिसके अंदर हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म ही अपने आप में जीओसी 2 है। और इसका जो पहला लेक्चर है ना, उसके अंदर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि रिएक्शन होती कैसे है या केमिकल रिएक्शन कैसे चलती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट्स या मैं कहूँ अटैकिंग रिएजेंट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स अलग चीज़ है, अटैकिंग रिएजेंट्स बोलेंगे। ठीक है, चलो। तो देखो रिएक्शन के अंदर क्या होता है। इन अ केमिकल रिएक्शन एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है अटैकिंग रिएजेंट, और एक होता है प्रोडक्ट। और ऊपर आती है हमारे पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हो गया या हमारे पास कंडीशंस हो गई, जैसे हीट कर लिया, टेम्परेचर लिख दिया, प्रेशर लिख दिया, तो ये सब होता है। लेकिन हमारी तीन जो चीज़ें वो है सबस्ट्रेट, अटैकिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में पता नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि किस किस टाइप की चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो जो अटैकिंग रिएजेंट है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रो फाइल, एक होता है न्यूक्लियो फाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस का लवर। सर मैं संजना फाइल, मैं किरण फाइल, समझ रहे हो वो वाला फाइल, बिल्कुल ठीक है। तो अब बात करेंगे सेपरेटली कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कितने कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ ये हमको कैसे कैसे रूप में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। पता नहीं किस रूप में आकर इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, चलती हुई रिएक्शन में ये चेंज थोड़ा सा लाएगा। चलो, तो पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको। पहला है हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है? इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन का लवर। इलेक्ट्रॉन का लवर यानी जहां जहां दिखेगा इलेक्ट्रॉन वहां वहां ये चला जाएगा। और कोई किसी चीज का लवर कब होता है? जब उसकी जिंदगी में उसकी कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज है ये। ठीक है, इंसान लवर तभी तक होता है जब तक उस चीज की वहां पर कमी हो, उसके बाद थोड़ा चक्कर पड़ जाता है। तो अगर इसकी कमी इलेक्ट्रॉन की है तो कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पर अटैक कहां करता है? अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और लास्ट बात है क्या? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इसके पास वैकेंट जगह होती है खाली, तब जाकर ये क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल। चलो, जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं वो सारी की सारी कौन? जैसे Cl प्लस, Br प्लस, H प्लस, ये सब कौन है? ये सब इलेक्ट्रोफाइल। CH3 प्लस, NH4 प्लस, H3O प्लस। अरे नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो। माना कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, दिखा है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, माना ये पॉजिटिवली चार्ज है, बट समझो NH4 प्लस का मतलब है ये नाइट्रोजन है। 1 2 3 4 5, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, और एक ये बॉन्ड बनाया, तब जाकर NH4 प्लस बना है। अब इसके पास जगह ही नहीं है किसी इलेक्ट्रॉन को लेने की, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन लेने की इसके पास जगह ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? तो हर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। बात तो कहाँ होती कि उसके पास जगह होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जगह होनी चाहिए। समझ में आ रही? तो यानी कि
ये बात भी ध्यान रखो। लेकिन हाँ, कहीं पर NH4+ को टूटने की आज़ादी मिल जाए ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। कहीं H3O+ को टूटने की आज़ादी मिल जाए ना, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो यानी अगर इफ दीज आर अलाउड टू डिसोसिएट देन दे कैन फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल, बट एज अ होल NH4+ एंड H3O+ आर नॉट एट ऑल इलेक्ट्रोफाइल। लास्ट बात, तो ये पॉजिटिव वाली बातें समझ में आ गई। एक और बात समझना, Na+, ये मेटल्स K+, Mg+, ये सब कौन है? ये माना पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, बट वर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल हैं ये। क्यों भाई? ये मेटल्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, लेने का नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल ये लोग नहीं। क्लियर है? दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स और ये NH4 जैसी चीज़ें, मतलब जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स ही खाली ना हो, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल्स ही ना हो, वो कौन है? इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्लियर है? चलो, तो या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो पॉजिटिव चार्ज तभी आया, या इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली चीजें, BF3 कौन है? बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BCl3, BBr3, Bi3। अब देखो, 3 बॉन्ड बना रहे, 3 बॉन्ड बना रहे, 3 बॉन्ड बना रहे, 3 बॉन्ड बना रहे, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्टेट रूल पर में पढ़ा था ना। तो ये तीनों क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। AlCl3, BeCl2, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, एक खास बात है इसके बारे में, वो समझना है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड ऐसा होता है, बोरोन ट्राइक्लोराइड ऐसा होता है, बोरोन ट्राइब्रोमाइड ऐसा होता है, फ्लोरीन का साइज बड़ा छोटा है और इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां देने की टेंडेंसी करता है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए हो ना, तो आप नीचे कमेंट्स कीजिए कि नोट्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसे के ऐसे लिखे हुए नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएंगे। बैक बॉन्डिंग, ठीक है, वरना आप खुद बना रहे तो बहुत अच्छे, पेन कॉपी आप निकाल के बैठे ही होंगे। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है? ये अब देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या होती है? बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लवर हो। फ्लोरीन ने इसकी कमी पूरी कर दी। जब किसी की कमी पूरी हो जाती ना एक बार, तो उसके लिए अब चिंता होना बंद हो जाती है। एक बात ध्यान रखना, किसी को किसी की चाहत तब तक ही होती है जब तक उसकी ज़िंदगी में उसकी कमी होती। समझ रहे हो बात को? यहाँ देखो, बोरोन की ज़िंदगी में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, फ्लोरीन ने पूरी कर दी, किसी भी तरीके से की हो लेकिन कमी पूरी की है, अब उसको इलेक्ट्रॉन की दरकार नहीं है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी रिप्लेस कर दी गई है, तुम्हारे साथ भी ऐसे हो रहा है सर, हो रहा है सर, क्या करूं सर। तो इसलिए देखो, इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो नहीं हो पाता, इसके साथ और बड़ा तो नहीं हो पाता। तो ये पीछे नीचे आओगे ना तो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ये थोड़ा वीक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी जो है इसके अंदर खत्म हो गई है। अब बात करते हैं और बताओ, पोलर फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब देखो ये कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ऐसे होगा, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये कौन हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। कौन हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। और कौन है? COOH। ये इधर गया, यहाँ पर पॉजिटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आता है, ये कौन हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होना ही इलेक्ट्रोफाइल की निशानी है, बट वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास होना चाहिए। साइनाइड, नाइट्राइल ग्रुप बोलो या फिर इसको, इधर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। और इसके अलावा जितने भी लुईस एसिड्स हैं क्या होते हैं? ये एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट्स
अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लवर तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो एक मिल रहा हो या दो मिल रहा हो, ठीक है। यहां एक भी मिलेगा तो काम चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां पर पूरा का पूरा एक पेयर लेंगे, वो भी अनशेयर्ड, तो सारे के सारे लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। बट सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं होते। लुईस एसिड के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या होना चाहिए, आपके पास पेयर की कमी होनी चाहिए। पेयर एक्सेप्ट अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छे। क्लियर है। तो ये होते हैं इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि हम लोग आगे जाकर देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन, सब कुछ, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वगैरह वगैरह। अब लास्ट बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल के बारे में, ठीक है। 1 2 3 इलेक्ट्रोफाइल हमारा टॉपिक हो चुका है। अब बात कर रहा हूं मैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस का लवर। सर मैं संजना फाइल हूं, क्या कर सकता हूं, कुछ मत करो, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, चल ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके पास। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को एनयू से दिखाते हैं, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस का लवर, क्योंकि इसके पास है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से ये कौन है, इलेक्ट्रॉन का लवर। जैसे फर्स्ट कौन है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। और बताओ सर, और बताओ, पहले इनको देख लें। Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, ये सब क्या है, ये हमारे, ठीक है, ये कौन है हमारे पास, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। कौन है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियस को प्यार करते हैं। जितने भी हेलोजन के ना, Br माइनस, वो Br प्लस भी था, वो ब्रोमोनियम आयन था, ये ब्रोमाइड आयन है। क्लोरोनियम आयन था, क्लोराइड आयन है। बात सुन, ब्रोमो लिख दिया क्या, सॉरी। तो ये हो गए नेगेटिवली चार्ज वाले। अब बात करते हैं और दूसरा, लोन पेयर कंटेनिंग H2O लोन पेयर है, अमोनिया लोन पेयर है, OR लोन पेयर है। कौन कौन है, ईथर, ठीक है। तो लोन पेयर कंटेनिंग जितने भी चीजें हैं, ROH लोन पेयर कंटेनिंग, तो लोन पेयर वाले कौन है, न्यूक्लियोफाइल। लास्ट ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, माय पर्सनल फेवरेट। क्यों, कुछ भी बना लो इससे, आप कुछ नहीं सोच रहा, एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्राई कर लो, क्या बन जाए, RMgX, ऐसे लिखते हैं इसको। इस पर पॉजिटिव आता है, इस पर नेगेटिव आता है। ये क्या जनरेट कर दिया इसने, न्यूक्लियोफाइल। चलो, गिलमान रिएजेंट, रिएजेंट है ना, रिएजेंट लिखना मैं, गिलमान्स रिएजेंट R2Cu, यहां नेगेटिव देता है। ये कौन है, एल्काइल, कॉपर एल्काइल है ना, कॉपर एल्काइल लिथियम। अब ये आ गया मेरे पास लास्ट, गिलमान फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये किसका सोल्ट होता है आपके पास, ठीक है, ये जिंक का R2Zn। तो ये देखो, यहां भी नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जनरेट कर रहे हैं। तो ये लोग कौन है, ये आपके पास। और बताओ, और बताओ, और ओहो, 3 हो गए, 4। पाई डेंसिटी रिच, मतलब ये देखो, ये देखो, ये देखो, जहां पाई डेंसिटी है, पाई डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो जा सकते हैं। अब मंचले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना पाई वाले, तो कहां पड़े, कंजुगेशन में। चलो, अब बात सुनो, ये भी लुईस बेसिस है ना, इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला लुईस एसिड। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी या और लुईस बेसिसिटी में डिफरेंस क्या है? मैं अगर बोलूं कि ये न्यूक्लियोफाइल है और लुईस बेस है, ठीक, मैं बोल रहा हूँ NH3 भी एक लुईस एसिड बेस है और सॉरी न्यूक्लियोफाइल है और NH3 एक लुईस बेस भी। फर्क क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिच है दोनों, ये न्यूक्लियो लवर है दोनों। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझना, इनकी जो रिएक्शंस होती हैं किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, ये काइनेटिक रिएक्शन है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड। और ये जो है ना, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। तो जितनी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है ना, वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि प्रोडक्ट जाकर स्टेबल बन जाए, आराम से बन जाए। तो इसका काम मतलब देखो, इट डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डोनेट्स एज वेल एज मेक अवेलेबल, यानी दे तो रहा ही है और साथ में दे भी रहा है, यहां ले सुपुर्द कर रहा है, ये लो, ये लीजिए। फर्क समझ, देना और सुपुर्द करना, प्रोवाइड करना, अवेलेबल करवाना, लुईस बेस। एग्जाम्पल के तहत जितने भी हाइड्राइड्स हैं नाइट्रोजन ग्रुप के, अब देखो इलेक्ट्रॉन देना है, इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहिए नहीं देना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन ये इजीली देते हैं, ये ले जाओ, साइज बड़ा है ना, तो ये इजीली दे देते हैं। बट इसका साइज देखो कितना बड़ा है, अंदर घुसेगा कहाँ जहाँ पर देना है, समझ। तो जाकर देने की बात भी होनी चाहिए कि प्रोवाइड कर दो, है ना, वहाँ पर जाके चीज़ स्टेबल हो जाए। तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर में कभी कभी डिफरेंस आ सकता है। कारण क्या है कि एक प्रोवाइड करता है, मेक अवेलेबल, एक काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन और एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन। तो ये आपके दो टाइप के अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस का लवर यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, एक होता है इलेक्ट्रॉन का लवर यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। दोनों अटैक करते हैं और रिएक्शन चलती है। किस तरीके से अटैक करते हैं, कैसे रिएक्शन चलती है, अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स अभी हम लोग देखने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।